हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम एल्गी के बारे में पढ़ रहे थे कि एल्गी क्या है, उसकी जनरल फीचर्स क्या क्या है। उसमें हमने हैबिटेट ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ लिया था, थैलस स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं हम और पिगमेंटेशन को पढ़ चुके हैं। आज रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। एल्गी में कौन कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं? इन एल्गी में 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। 3 मेथड्स हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव मेथड को आज की क्लास में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वेजिटेटिव मेथड क्या है? एल्गी बॉडी में एल्गी बॉडी का ब्रेकडाउन हुआ या किसी वजह से वो कोई पार्ट एल्गी का सेपरेट हो गया। जो पार्ट ब्रेकडाउन होने की वजह से जो पीसेस बने हैं या जो पार्ट सेपरेट हुआ है वो सक्षम होता है एक कंप्लीट थैलोइड प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए। इसे ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड कहा गया। कौन कौन से टाइप हैं? पहला टाइप इसमें हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीज़न क्या है। सेल डिवीज़न इसे बाइनरी फ्यूज़न के नाम से भी जाना जाता है। एक सेल एक मदर सेल है, मदर सेल में सेल का डिवीज़न हुआ, सेल के डिवीज़न की वजह से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। फर्दर दोनों डॉटर सेल्स कंप्लीट एल्गी बॉडी का फॉर्मेशन कर सकती है। एग्जाम्पल डाइटम एंड यूग्लिना। फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ सेकंड है फ्रेगमेंटेशन टाइप। फ्रेगमेंटेशन क्या है? मोस्टली फिलामेंटस टाइप ऑफ एल्गी के अंदर फ्रेगमेंटेशन को देखा जाता है। फिलामेंटस टाइप ऑफ एल्गी जो होती है उनमें ब्रेकडाउन होने की वजह से दो सेपरेट फ्रेगमेंट्स बनते हैं। डायग्राम देखो, स्पायरोगायरा का डायग्राम बनाया है जिसमें स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट को शो किया और ये सेपरेट होता है। स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने की वजह से 2 फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। दोनों फ्रेगमेंट्स जो हैं वो फर्दर कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। कभी कभी कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी के अंदर भी फ्रेगमेंटेशन को देखा जाता है। इसका एग्जांपल है नोस्टॉक। थर्ड टाइप क्या है? हॉर्मोगोन्स फॉर्मेशन। हॉर्मोगोन क्या है? हॉर्मोगोन्स टाइप वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो होती है ब्लू ग्रीन एल्गीज के अंदर प्रेजेंट होती है। कौन सी टाइप एल्गीज के अंदर इसे देखा जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर हॉर्मोगोन्स को देखा जाता है। हॉर्मोगोन्स बनते कैसे हैं? ट्राइकोम्स के अंदर ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने की वजह से जो छोटे छोटे पीसेस बने उन्हें ही हॉर्मोगोन्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि मैंने यूज़ किया ट्राइकोम वर्ड। ट्राइकोम क्या है? ट्राइकोम एपिडर्मिस पे प्रेजेंट वो हेयर लाइक या स्केल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि हॉर्मोगोन्स का फॉर्मेशन करती है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। बल्बिल्स 4 टाइप्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि बल्बिल्स क्या है? स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम द राइजोइड्स। राइजोइड से बर्ड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ये बर्ड जो फॉर्म हुई है राइजोइड से, राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो कि एल्गी में प्रेजेंट होती है। राइजोइड से बनने वाली बर्ड लाइक स्ट्रक्चर को बल्बिल्स कहते हैं। ये बल्बिल्स फर्दर कंप्लीट थैलोइड बॉडी का फॉर्मेशन करती है। ट्यूबर्स क्या हैं? ट्यूबर्स एक राउंडेड बॉडी होती है। क्या? ट्यूबर्स एक राउंडेड बॉडी होती है जिसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। स्टार्च से भरी हुई राउंडेड बॉडी होती है। ईच ट्यूबल्स जो होगी वो एक थैलोइड प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर सकती है। ईच ट्यूबल्स थैलोइड प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर सकती है। एडवेंटिशियस ब्रांचेस क्या है? लार्ज ग्रुप ऑफ एल्गी के ऊपर जो होते हैं कुछ ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, कुछ स्पेशल टाइप की ब्रांचेस बनती है जिन्हें एडवेंटिशियस ब्रांचेस कहते हैं। किन पे बनती है? लार्ज एल्गी ग्रुप्स के ऊपर स्पेशल ब्रांचेस निकली होती है जिन्हें एडवेंटिशियस ब्रांच कहती है। ये सेपरेट होकर किससे? एल्गी बॉडी से सेपरेट होकर कौन? एडवेंटिशियस ब्रांचेस एल्गी बॉडी से सेपरेट होकर एक कंप्लीट एल्गी बॉडी का फॉर्मेशन कर सकती है। एग्जाम्पल है फ्यूकस, कारा, क्लेडोफोरा। क्या बताया मैंने? एडवेंटिशियस ब्रांचेस के अंदर एक लार्ज ग्रुप ऑफ एल्गी होगी जिसके ऊपर कुछ ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स बनी होगी, स्पेशल स्ट्रक्चर्स, जिन्हें कहेंगे एडवेंटिशियस ब्रांचेस। उन्हें क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस ब्रांचेस कहेंगे। ये एल्गी बॉडी से सेपरेट हुई, एल्गी बॉडी से किसी वजह से सेपरेट होने के बाद में ये कंप्लीट एल्गी बॉडी का फॉर्मेशन कर सकती है। एकाइनिटीज़ क्या है? एकाइनिटीज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का वह स्ट्रक्चर है या वो
एकाइनिटीज़ वो बॉडीज़ हैं जिनकी एकाइनिटीज़ क्या है? एकाइनिटीज़ ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी के अंदर पाई जाने वाली वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कर रही हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हैं, थिक वोल्ड होती हैं, विल ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशंस। क्या? एकाइनिटीज़ ऐसे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गीज़ के अंदर देखी जाती है। इनकी सेल वॉल बहुत थिक होती है। क्यों थिक होती है? क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बनती है और अनफेवरेबल कंडीशन को ओवरकम करने के लिए इनकी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है और ये नॉन मोटाइल होता है। डायग्राम देखिए, एकाइनिटीज़ का डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने। सेल वॉल, थिक सेल वॉल बनाई है। क्यों बनाई गई है थिक सेल वॉल? या थिक सेल वॉल क्यों होती है? सेल वॉल थिक इसलिए होती है क्योंकि ये जो होती है ना अनफेवरेबल कंडीशंस में बनती है। अनफेवरेबल कंडीशन में बनने की वजह से या फिर उसको अनफेवरेबल कंडीशन को सहन करने के लिए या उसे ओवरकम करने के लिए इनमें एक स्पेशल फीचर होता है कि सेल्स का सेल वॉल जो होता है वो थिक हो जाता है। इन्हें ही एकाइनिटीज़ कह देते हैं। एकाइनिटीज़ प्रेजेंट किस में होती है? एकाइनिटीज़ उडोगोनियम में प्रेजेंट होती है। उडोगोनियम में एकाइनिटीज़ प्रेजेंट होती है। क्या पढ़ा है आज हमने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव टाइप ऑफ मेथड्स के बारे में पढ़े हैं। कौन कौन से रिप्रोडक्शन के वेजिटेटिव मेथड्स हैं जो जिसके द्वारा एल्गी का फॉर्मेशन हो रहा है। सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ा। एक मदर सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगी, ये डॉटर सेल फर्दर एल्गी फॉर्म का फॉर्मेशन कर लेगी। फ्रेगमेंटेशन किन में प्रेजेंट होता है? मोस्टली फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ एल्गी में प्रेजेंट होता है। फिलामेंट में डिवीज़न, फिलामेंट में ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने की वजह से दो फ्रेगमेंट्स बने, दोनों फ्रेगमेंट्स सेपरेटली कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेंगे। एग्जांपल क्या है? स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। हार्मोगोन्स का फॉर्मेशन किन में होता है? ट्राइकोम्स का छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होना, इन्हीं हार्मोगोन्स कहते हैं। हार्मोगोन्स बनते किन में हैं? ब्लू ग्रीन एल्गीज़ में और ग्रीन एल्गीज़ में मोस्टली देखे जाते हैं। किन से बने हैं? ट्राइकोम्स में। ट्राइकोम्स में ट्राइकोम का छोटे छोटे पीसेस में सेपरेशन हुआ, जिन्हें ही हार्मोगोन्स कहा। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। कौन? ट्राइकोम्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। ट्राइकोम्स का ट्राइकोम क्या है? एपिडर्मिस के ऊपर, एल्गी की एपिडर्मिस के ऊपर कुछ ब्रांचेस जैसे स्ट्रक्चर या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिन्हें ट्राइकोम कहते हैं। ट्राइकोम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हेयर लाइक या स्केल लाइक। एडवेंटिशियस ब्रांचेस लार्ज एल्गी ग्रुप के ऊपर प्रेजेंट, लार्ज एल्गी ग्रुप के ऊपर कुछ स्पेशल ब्रांचेस प्रेजेंट होती है जिन्हें एडवेंटिशियस ब्रांच कहा गया। एग्जाम्पल फ्यूकस, कारा एंड क्लेडोफोरा। एकाइनिटीज़ अनफेवरेबल कंडीशंस में बनेगी। किन में बनती है? ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गीज़ के अंदर बनती है। क्या इनका मेन कैरेक्टर क्या है? इनकी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है। समझ आया आप लोगों को? आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो या कुछ क्वेरी हो तो मुझसे शेयर कीजिए। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।